हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वी मैथ्स पर। तो आज हम लोग क्या करेंगे भाई, आज है ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 3। ठीक है, जैसा कि आपको बताया गया था ऑलरेडी कि 4 पार्ट टोटल आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के 25-25 क्वेश्चंस के। तो आज पार्ट 3 हम लोग करेंगे। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो बना के दे चुका हूँ कि कैसे कैसे आपको ऐप पर आना है, वहाँ कैसे आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा। प्लस आपको जो टेस्ट सीरीज होगी वो मैं बता चुका हूँ कि 30 तारीख से शुरू करने वाले हैं। सेकंड पार्ट ई बुक का कब आएगा वो भी आपको पता है, 30 अक्टूबर से आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यही है कि भाई जिसने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वो जाके अपना फ्री मटेरियल का लाभ उठा सकते हो वहाँ से। प्लस एक चीज़ और बताने वाला हूँ आपको ऐप क्यों डाउनलोड करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो टेस्ट सीरीज आएगी उसमें 100 जो बंदे होंगे ना, पहले आप में से जो फर्स्ट 100 बायर्स होंगे उनको मैं एडिशनल 30% का ऑफ भी दूंगा वहाँ पे। ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करेंगे अपने क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक के देखिए 2 वीडियो जो हमारे आए थे उनमें हम क्या क्या कर चुके हैं ऑलरेडी आप जानते हैं कि पहले पार्ट में हमने किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिलेटेड, दूसरा पार्ट हमारा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड। ठीक है, तो आइडेंटिटीज भी हम लोग देख चुके हैं और हम लोग रेशियोज भी देख चुके हैं अभी तक। तो अब इसके अलावा और क्या देखना है हमें, आज जो पार्ट रहेगा आपका आइडेंटिटी और रेशियो से मिक्स रहेगा और मल्टीपल क्या क्या क्वेश्चंस आपके फ्रेम हो सकते हैं वहाँ पे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने कवर करी हैं आपके लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में बहुत ही आराम से देखना है आपको, आपके जो भी थोड़े बहुत हाई लेवल जा सकता है या जो भी है लेवल वैसे हाई नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, बेसिक सी चीज़ें हैं वही आपकी घुमा फिरा के कैसे भी करके पूछ ली जा सकती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है यहाँ पे। तो देखिए फर्स्ट शुरू करने वाला हूँ। तो पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक डाउट ले लेते हैं भाई आप लोगों का। काफी लोगों के ना मेरे पास मैसेज ये आ रहे थे कि सर मैट्रिसेस वाला जो चैप्टर है आप उसमें ना थ्योरी भी पढ़ा दो, हमें ना कंप्लीट थ्योरी आप वहां पे दे दो। तो देखिए उनके लिए मेरा एक ही सॉल्यूशन है कि भाई अगर आपको पढ़ना है, थ्योरेटिकल पढ़ना है, तो फिर मैं 100 क्वेश्चंस नहीं करा पाऊंगा जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है, क्योंकि इतना समय अब नहीं है। मैंने आपको बोला है कि 30 तारीख तक पूरा कोशिश करी जाएगी कि आपका सिलेबस मतलब ऑलमोस्ट खत्म कर दूं मैं, क्योंकि मुझे आपको ई बुक भी प्रोवाइड करानी है भाई। और वो कब प्रोवाइड हो सकती है, वो तब हो सकती है जब मैं अपनी तरफ से सारे क्वेश्चंस अपनी तरफ से बना के टाइपिस्ट को दे चुका हूँ, तब वो उसको भी 4-5 दिन उसमें लग जाते हैं। ठीक, तो मेरे को ये जरूर बताना है कि अगर आपको सच में मैट्रिक्स वाली थ्योरी चाहिए तो थ्योरी मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन भाई वो थ्योरी फिर यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं कराएंगे, वो आपको मैं ऐप पे वो उसी में दे दूंगा आपको, कोई इसका अलग कॉस्ट नहीं है। या तो मैं आपको फ्री मटेरियल में दे दूंगा या फिर जो 1 रुपये वाला बैच है आप उसमें आपको मिल जाएगी वो चीज़। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो वी मैथ्स का प्लेटफॉर्म है अपना यूट्यूब का, इस पे आपको मैं जो सीरीज है मतलब एक तरीके से क्वेश्चन फॉर्मेशन वाली सीरीज है कि कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, तो यहाँ पे उसी को रखेंगे। आपको अगर फिर भी थ्योरी पढ़नी है तो मैं आपके अलग से लेक्चर जो है वहाँ लाइव क्लास ले लूंगा वहाँ पे। ठीक है, तो वो चीज़ आप मुझे जरूर जरूर बताना, कमेंट जरूर करना इस चीज़ को लेके। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि थीटा मेरे पास एक एक्यूट एंगल है सच दैट कोस थीटा की वैल्यू 3/5। ऐसे क्वेश्चंस करने का क्या रामबाण ने तरीका बताया था कि तुरंत आप बना दो भाई। कोस थीटा क्या होता है, मान लो ये थीटा था, ये 90 डिग्री है सर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये 3 है ये 5 है तो ट्रिपलेट क्या कहता है सर, 3 4 5। तो 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। तो आपको सिर्फ इसकी वैल्यू बतानी, साइन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1/2 टेन स्क्वायर थीटा। तो यही देखो मैं करके दिखा देता हूँ। साइन थीटा कितना है, आप कहोगे सर साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/5 इंटू टेन थीटा, आप कहोगे सर 4/3 माइनस 1/2 टेन स्क्वायर थीटा मतलब कि 4/3 का स्क्वायर। तो आप कहोगे सर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 हो गया ये। तो अब आप खुद देखना यहाँ से, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 16 ऊपर बनेगा और 5 दिए 15 नीचे बनेगा। तो 16 में से एलसीएम लेके देखिए भाई, एक ही लाइन में लिख रहा हूँ, 16 में से 5 दिए 15 अगर आप घटा दोगे तो आपका 1 बचेगा, यहाँ अपोन में 15 आ जाएगा। अब 16 दूनी 32, अपोन में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा भाई आपका। तो अब आप इसको जब और फर्दर देखोगे तो आप क्या कहोगे सर, ये 9/15 इंटू 32 हो गया, ये मेरे पास बना। अब 3 से काट दो तो 3 तिया 9, 3 पंजे 15। तो आपका क्या निकल के आया सर, 3 अपोन में आगे क्या आ जाएगा, 32 का 5 गुना करोगे तो आपको सर 160। तो 3/160 आपको कहीं विजिबल है क्या, 3/160 कहीं दिख रहा है आपको, सर ये दिख रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से पकड़ गए होगे। तो क्या करना है आपको, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए, आप में से काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ, आप क्या करते हो ना कि फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हो, क्यों ना मैं साइन को कोस में कर लूँ या टेन को साइन अपॉन कोस कर लूँ। भाई इतनी चीज़ों में नहीं खेलेंगे, बहुत आराम से खेलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के तरीके से ही करेंगे यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं अगर, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बात है हमारी
कि टेन थीटा मुझे दे रखा है कि सर टेन थीटा जो है इज इक्वल टू ए बाई बी है, कि ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा अपॉन ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा, ये होगा कितना। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन ये भी, या तो आप ऐसा कर लो भाई, देखो आप में से आप काफी लोग क्या करोगे, सर परपेंडिकुलर माना ए, बेस मान लिया बी, तो ये हमारा बन जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपके पास ये बना। या तो आप इससे चले जाना, इससे अगर आप नहीं जाते हो, मान लो आप इससे नहीं जाना चाहते, तो आप बहुत सिंपली देखो, इसको सिंपल क्या कह सकते हो, टेन थीटा दिख रहा है ना, तो टेन थीटा ही बनाने की कोशिश करो। टेन कब बनेगा, आप कहोगे सर जब मैं ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड करा दूं, तो आप कराओगे तो आपका क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसमें क्या बनेगा b के साथ कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे क्या बनेगा आपको सर a, यहाँ बनेगा साइन थीटा के साथ कॉस थीटा, से ऊपर नीचे हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया सर, माइनस b कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब एक चीज देखना आप, ये बना क्या है, आप कहोगे सर ये a टेन थीटा माइनस या फिर प्लस b बना अपॉन a टेन थीटा माइनस b बना, यही तो चीज बनी है मेरे पास। अब a अपॉन बी क्या है, टेन थीटा की वैल्यू है, जैसे ही रखोगे तो क्या बनेगा सर ए स्क्वायर बाय बी प्लस में बी अपॉन ए स्क्वायर बाय बी माइनस में बी। तो अब तो आपको आराम से दिख रहा होगा ये कि ये सर और कुछ नहीं है, मेरे पास बन रहा है कि ऊपर तो बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एलसीएम ले लिया भाई बी, अपॉन नीचे सर मेरे पास बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपको सर मेरा ऑप्शन नंबर ए मुझे करेक्ट दिख गया यहाँ पे, ठीक है। अब आपको मान लो कि ऐसा भी नहीं सोचना, आप कह रहे हो कि सर मैं ऐसा नहीं सोचना चाहता, मैं क्या और सोच सकता था, तो आप देखो एक कंपोनेंडो डिविडेंडो का भी रूल होता है, आपको मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, तो आप यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो वाली चीज भी लगा सकते हो भाई आराम से। ओके नेक्स्ट चलेंगे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर, 5 टेन थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ऐसे केस में क्या बताया था, आप तुरंत टेन थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो आप क्या कहोगे सर टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/5। अब इसको देखिए एक ही स्टेप में करेंगे, मैं इसको अगर कोस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड करा दूं तो मेरा क्या बनेगा सर, 5 के साथ जाएगा टेन थीटा, तो मतलब 4/5 माइनस ये 4 बचेगा, कोस थीटा बाई कोस थीटा 1 हो जाएगा, अपॉन 5 के साथ आएगा सर 4/5 प्लस में 4 कोस थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा करोगे तो वो भी कट जाएगा, 4 आएगा। अब आप खुद देखो 5 से 5 गया, 5 से 5 गया, तो 4 में से 4 गई 0। अब तो ऊपर जब 0 आ गया तो नीचे कुछ भी आ जाएगा, यहाँ तो देखिए 4/8 हुआ। अब आपका ऊपर मान लो 0 आ जाता है, नीचे अब कुछ भी जा रहा है भाई, आपको ये पता है 0 तो नहीं आएगा, अब नीचे वो चाहे कुछ भी आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि आंसर आप सीधा ऊपर 0 ही मार्क कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कह रहा है कि कोट x इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, आप कहोगे सर मैं कर देता हूँ कि कोट x की वैल्यू 12/16 है, और 12/16 को 4 से काट दो तो ये हो जाएगी 3/4। अब आप जानते हो सर इसको मैं अगर कोस से डिवाइड करा देता ऊपर नीचे, तो मेरा बन जाता 10x माइनस 1 अपॉन 10x प्लस 1, यही चीज तो बनती मेरे पास। जब ये चीज बन रही है तो कोट x की वैल्यू आपके पास 3/4 है, आप जानते हो कि कोट x से जब आप 10x बनाओगे तो वो कितनी हो जाएगी, आपको सर इसकी जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगी, वो हो जाएगी 4/3। तो जैसे ही यहाँ पे करोगे 4/3 माइनस 1 अपॉन 4/3 प्लस 1, तो एलसीएम लोगे तो 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, और 4 में 3 जोड़ेंगे 7 बचेगा, तो 1/7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक। तो फोर्थ क्वेश्चन भी आपका हो गया। देखिए ये सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं आपके पास घूम फिर के, अब वो आपसे एग्जामिनर फॉर्मेशन किस तरीके से पूछ ले वो उसके ऊपर डिपेंड करता है भाई। जैसे यहाँ पे मैंने आपको अलग अलग तरीके से बता दिया कि अगर ऊपर प्लस होता साइन और कोस में, नीचे माइनस होता तो कैसे आ जाता, अब ऊपर माइनस है नीचे प्लस है तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, वो चीज आपको बता दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हालांकि इसमें आपको क्वेश्चंस के नंबरिंग नहीं डली हुई, तो इस चीज में आप बेयर कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो अब देखिए 8 10x इज इक्वल टू 15, तो 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको सर 10x की वैल्यू 15/8 हो जाएगी, पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज क्या कर सकते हैं सर इसमें, देखिए अब मेरे को दिख रहा है भाई कि 15 परपेंडिकुलर है, 8 ये है, अब मैं जानता हूं ना कि 8 15 17 क्या होता है, 8 15 17 तो ट्रिपलेट होता है सर। तो अब यहाँ लगा के देख लो भाई, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स कितना हो जाएगा आपको सर 15/17 माइनस कोस एक्स कितना हो जाएगा सर 8/17। तो इसको जब काटो 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा, तो 7/17 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 7/17 कितना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब सर हमें कैसे सूझेगा कि कब हमें ऐसे जाना है कि ट्रिपलेट बन रहा होगा
या ट्रायंगल बनाना है, या कब मुझे ये करना होगा सर, मुझे कॉस से डिवाइड कराना है, साइन से कराना है, कि उस आइडेंटिटीज में ही चेंज करना है, इन चीज़ों में फंस जाती हूँ सर मैं। तो आप में से हो सकता है डाउट हो किसी बच्ची का। तो अब उस चीज़ को आप ये देखो कि जब आपको दिख रहा हो ना कि आपको मान लो ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कोई भी खेल नहीं हो रहा है, आपको साफ साफ दे रहा है, आपको कभी भी ऐसा लग रहा है ना कि ये तो ट्रिपलेट्स का खेल हो रहा है, जहां आपको ये स्ट्राइक मार जाए ना कि यहाँ ट्रिपलेट है और मुझे पता है ये ट्रिपलेट है, तो वहां ट्रिपलेट के साथ खेलो भाई, बहुत बहुत ही फास्ट कर ले जाओगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको लग रहा है मैं ट्रिपलेट में फंस जाऊंगा या फंस जाऊंगी, तो आप आराम से बेसिक से चले जाओ उस चीज में, बस क्वेश्चन करेक्ट करना है आपको, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेन थीटा की वैल्यू दे दी मुझे 1/√7। अब पूछ रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोसिकेंड स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको करने का तरीका बताता हूँ आपको। अब मैं अगर करता इस क्वेश्चन को, मान लो मेरे पेपर में आ जाए, तो मैं क्या करता कि मेरे को दिख रहा है मैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो आराम से लगा सकता हूँ। तो उसमें क्या करते हैं कि एक बार तो ऊपर सारी चीजें जोड़ दो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ दो, और नीचे न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को घटा दो। तो जब इसको जोड़ते तो आपके पास क्या बन जाता, आप कहते कि सर मेरे पास 2 कोसिकेंड स्क्वायर थीटा बन जाता। और जब आप ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देते तो माइनस से माइनस कट जाता, तो माइनस का 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा आ जाता। तो अभी साइन को भूल जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो अब ये कोसिकेंड स्क्वायर क्या होता है, आपको सर 1/sin स्क्वायर होता है, और सीकेंड स्क्वायर क्या होता है 1/cos स्क्वायर होता है। तो कहीं ना कहीं ये कोट स्क्वायर थीटा बन गया सर। अब देखो टेन थीटा ये है, टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाता सर 1/7 हो जाता। और जब ये 1/7 है, 1/7 हो जाता, तो अब कोट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा आपको इस वो तो इसका उल्टा होना चाहिए था, 7 होना चाहिए था। ये चीज तो सर मुझे ऑप्शन में कहीं भी नहीं मिली। ये चीज जैसे कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगाया, ये चीज तो कहीं भी नहीं मिली। तो सर कहाँ एप्लीकेबल उस चीज को मैं कर सकता था। तो देखो अगर आपका ऊपर प्लस होता नीचे माइनस होता, तो आप उस चीज को शायद लगा पाते वहां पे। तो ये इसका मेरे को रीजन बताना है, जो ये चीज मैंने करी कि ये चीज यहाँ वैलिड क्यों नहीं हुई। ये चीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि जो मैंने अभी यहाँ पे चीज करने की ट्राई करी क्यों पॉसिबल नहीं हुआ। अब देखिए इसका करेक्ट मेथड देखिए। अब अगर आप इसको करते तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, आप आराम से इसको ये कहोगे सर टेन थीटा अगर 1/√7 है, तो मैं ये जानता हूँ कि मेरे पास परपेंडिकुलर 1 है और बेस मेरा √7 है। तो हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर इसका स्क्वायर 7, इसका स्क्वायर 1 8, तो अंडर रूट में 8 हो जाएगी ये वाली चीज। ये तो आप जान गए। अब इसमें पुट करके देखो भाई, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा मतलब 1/sin का उल्टा। अब 1/sin होता है 1/√8, उल्टा करोगे तो √8 का स्क्वायर 8 हो जाता है सर, 8 आ जाता है भाई आपके साथ। माइनस सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड कोस देखते तो √7/8 हो जाता। अब सीकेंड देखना तो उल्टा √8/√7, और उसका भी स्क्वायर करना तो ये 8/7 हो जाता है भाई। अपॉन सेम चीज यहाँ करते तो 8 + 8/7 हो जाता। अब एक चीज देखो, आप जानते हो एलसीएम से एलसीएम कटेगा, तो 7 8 56, 56 में से जब 8 चला जाएगा तो 48 बचेगा आपके पास। अपॉन 8 7 56 और 8 कर दोगे तो ये 64 बचेगा। तो अब देखिए फर्दर कट रहा है क्या किसी चीज से, आप कहोगे सर बिल्कुल कट रहा है। किससे कट जाएगा भाई, आप कह दोगे सर मैं 12 से काट देता हूँ, 12 चौक 48, 12 से तो नहीं गया। देखो ये आप इसको काट दो, 8 से काट दो, आप कहोगे सर 8 से 48 और 8 8 64, फिर आप 2 से काटोगे तो 2 3 6 और 2 चौके 8, तो आपका 3/4 आ गया भाई। और कैसे कट जाता, आप कहते सर मैं 16 से पूरा पूरा काट सकता था, 16 3 48 और 16 चौका 64, ये चीज़ हो गई आपके सामने। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आराम से पकड़े होगे। लेकिन ये जो ऊपर जो मैंने किया ना, ऊपर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाया, आप मुझे ये बताओ, मैं बता सकता हूँ एक छोटी सी बारीक सी मिस्टेक मैंने यहाँ छोड़ी है, वो आप मुझे ढूंढ के बताओगे यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है, टेन थीटा की वैल्यू 3/4। तो मेरे माइंड में तुरंत आ जाएगा कि अगर ये 3 है ये 4 है तो ये तो 5 होगा भाई, क्यों ट्रिपलेट है ये तो। अब कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कोस स्क्वायर थीटा निकालोगे तो आप कहोगे सर 16/25, माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालोगे तो आप कहोगे सर 9/25। कितना आ जाए, 16 में से 9 गया तो आप कहोगे सर 7/25 मेरे पास करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो सेवंथ का क्या हो जाएगा, आपको सर सेवंथ का ए मार्क आंसर कर देंगे। नेक्स्ट देखिए भाई, हालांकि आप ये सोच सकते हो कि सर थोड़ा सा आप फास्ट लेके जा रहे हो, हालांकि ट्रिग्नोमेट्री में वैसा कुछ भी नहीं है कि आपके लिए बिल्कुल स्लो, बिल्कुल जीरो से लेके जाऊं मैं, नहीं भाई। आप बिल्कुल जीरो से उठ चुके हो बाबू पर, अब ऊपर आ चुके हो, तो अब ऊपर आपको थोड़ा सा तेजी से लेके जाना मेरा फर्ज है। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हमारा।
ठीक है, 7 नहीं 8 आ गया होगा, ये नंबरिंग नहीं हुई है, इसको ध्यान से देख लेंगे अभी। ये क्वेश्चन नंबर 8 भाई आपका, ठीक है, 8th पेज चल रहा है ना। हाँ देखिए, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल सच दैट टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8/7, तो अब टेन स्क्वायर थीटा 8/7 है, तो टेन थीटा मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ क्या? टेन थीटा कितना आ जाएगा? √8/7। एक बच्चा तो ये करेगा पहले ही, लेकिन अगर वी मैथ्स पर पढ़ रहा है वो बच्चा, कोई भी बच्चा, अगर कोई भी कैंडिडेट आप में से जो वी मैथ्स पे पढ़ रहा है, वो क्या देखेगा इसमें कि मेरे को स्क्वायर दे रखा है, तो एक बार वो क्वेश्चन जरूर पढ़ के देखो भाई, क्या स्क्वायर से सीधा बनाओगे, अंडर रूट में खेलोगे, या फिर सीधा आप यहां से चलोगे? तो अब ये क्वेश्चन पढ़ के देखा आपने, तो आप जानते हो a+b और a-b की आइडेंटिटी लगा दो, आपका बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a² माइनस b² ही तो होती है, और यहाँ बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये आइडेंटिटी होती है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा आपको सर? कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा सर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये होता क्या है? यही तो सर कोट स्क्वायर थीटा होता है। अब टेन स्क्वायर थीटा 8/7 है, इसका उल्टा कर दो तो कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो 8/7 का उल्टा करोगे तो 7/8 हो जाएगा सर, 8वें का मेरा ए करेक्ट हो जाएगा। ये बस सोचने के ऊपर बात होती है भाई, कितना फास्ट आप इन चीज़ों पे रिस्पॉन्ड कर लेते हो, उतना फास्ट आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। एक कैंडिडेट लगा पड़ा है कि हाँ सर मुझे टेन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, मुझे उसका अंडर रूट निकालना है, और फिर उसके बाद वो अंडर रूट निकाल के वो ट्रायंगल बनाता है कि नहीं नहीं नहीं, विकास सर ने तो बताया था ट्रायंगल बना दो इसके अंदर, वो बनाएगा, उसके बाद वो इसमें 1 प्लस साइन थीटा की जगह पुट करेगा, अंडर रूट में खेलता रहेगा, उसका एग्जाम रह जाएगा, और इतना ही आप स्मार्टली खेल जाओगे कि विकास सर ने ये भी बताया था कि जब स्क्वायरिंग या इस टाइप की कुछ चीज़ें देखें तो एक बार देख तो लो, पूछना क्या चाह रहा है। कई बार आप लोग जैसे घर पे बात करते होगे, मान लो आपके पापा आपकी मम्मी कुछ कहते हैं आपको, और आप बिना सुने कहते हैं हाँ हाँ कर लेंगे, हो जाएगा हो जाएगा, फिर बाद में मार पड़ती है, तो क्या सोचते हो उस टाइम पे कि काश एक बार पूरा सुन तो लिए होते कि कह क्या रहा है। तो सेम एग्जैक्ट मैथ्स में होता है आपका, जो मैथमेटिक्स का आपका एग्जाम है ना, स्पेशली जो आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है मेरे भाई, उसमें एक बार क्वेश्चन को देख तो लो पूछ क्या रहा है, फिर आप रिस्पॉन्ड करो। अगर आपने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा ना, और आपने शुरू कर दिया करना, तो भाई मतलब मान लो कि आप पिछड़ रहे हो कहीं ना कहीं। एक बार वही कह रहा हूं ना, एक बार पूछ तो लो यार, सुन लो, एक बार देख लो, ठीक है, कि चाहता क्या है एग्जामिनर आपसे। यही चीज चाहता था वो कि आप 8/7 को पलटा के आंसर दे दो, लेकिन आपने क्या किया? ट्रायंगल बना दिया। तो इसलिए क्वेश्चंस पूरे पढ़ो अच्छे से, ठीक। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में मुझे दिया हुआ है, इफ टेन स्क्वायर 45 माइनस कोस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू एक्स साइन 45 कोस 45, देन एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? आप जानते हो टेन स्क्वायर 45, टेन 45 एक होता है, तो स्क्वायर करोगे 1, माइनस कोस स्क्वायर 30, तो कोस 30 डिग्री कितना होता है? आपको सर √3/2 होता है, और √3/2 का स्क्वायर करोगे तो सर 3/4 होता है, इज इक्वल टू एक्स। अब अलग अलग लिखो, साइन 45 और कोस 45 दोनों बराबर होते हैं भाई, तो 1/√2 का स्क्वायर कर दो, तो आपको सर 1/2 आ जाएगा। तो जब इसको सोल्व करोगे तो 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, तो 1/4 आएगा, तो यहाँ से किया तो 1/4 इज इक्वल टू x/2, 2 से आपने इसको काट दिया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको सर? x की वैल्यू मेरी 1/2 आ गई। तो 9th का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट होगा सर। नेक्स्ट देखिए भाई, बहुत फास्ट फास्ट कराएंगे आज आपकी चीज़ें, ठीक है। अब क्योंकि एग्जाम भी देखिए आपका नज़दीक आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं लेके जाएंगे। मैं नहीं चाहता है आप लोग वीडियो देखो और आपको सोचो कि मेरा तो 1 घंटा विकास सर ने खराब कर दिया, वो चीज़ नहीं कराएंगे भाई आपके यहाँ, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ नहीं है ना यार, आपको बस बैठा के रखें और हाँ व्यूज़ बढ़ाओ मेरे, नहीं चाहिए भाई व्यूज़। आप कुछ प्रोडक्टिव सीख के चले जाओ, वही मेरा व्यूज़ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे कोई पैसों का मोटिवेटिंग फैक्टर में लेके आया ही नहीं हूँ, ठीक। आपको बोला पहले भी कि ईएमआरएस की वैकेंसी कराऊंगा, तो ईएमआरएस की वैकेंसी ऐसी कराऊंगा कि आप लोग याद रखो कि हाँ एक टीचर ऐसा भी था जिसने आके सब कुछ फ्री में पढ़ा के चला गया भाई चुपचाप, ठीक है। आगे देखिए, ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो मतलब क्या होगा? मतलब होगा सर दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री होगा, पढ़ा चुका हूँ ज्योमेट्री में भाई, ठीक है। देन साइन ए इज इक्वल टू साइन बी, तो अब एक चीज देखो, ए क्या होगा आपको सर? 90 माइनस बी होगा, तो साइन ए इज इक्वल टू साइन बी, तो यहाँ साइन लगाओ दोनों तरफ, तो यहाँ जैसे साइन करोगे तो कोस के बराबर हो जाएगा, तो साइन ए इज इक्वल टू साइन बी गलत है सर, कोस इक्वल टू कोस बी गलत है सर, टेन ए इज इक्वल टू टेन बी, ये हो सकता है क्या? आप कहोगे सर टेन ए इज इक्वल टू टेन बी हो सकता है क्या? आप सोच के देखो कि 1030 और 1060 बराबर हैं क्या? नहीं है सर। सीकेंट ए इज इक्वल टू कोसिकेंट बी, इसको आप लिख सकते हो कि 1/cos ए, ऐसे सोच लो यार, ऐसे नहीं सोच रहे तो, इज इक्वल टू 1/sin बी,
तो अब सोच के देखना आप कि क्या साइन का एंगल और कोस का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सेम होंगे क्या? आपको बिल्कुल सेम है सर। ऐसे लिखा हो आपके पास, या सीकेंट और कोसिकेंट में लिखा हो, या फिर टेन और कोट में लिखा हो। अगर यहाँ लिखा होता ना टेन ए इज इक्वल टू कोट बी, तो आपका आंसर ठीक हो जाता भाई। अब बताना, ये चीज आपको पढ़ा ही नहीं है क्या कि साइन और कोस बराबर होते हैं और सीकेंट और कोसिकेंट बराबर होते हैं और टेन और कोट बराबर होते हैं। ये कब बराबर होते हैं? जब इनके एंगल्स जो होते हैं ना, इनके साथ मान लो ये एंगल्स लिखे हो ए और बी, इन दोनों एंगल्स का सम जब भी 90 डिग्री बन रहा होगा ना, तो ये हमेशा बराबर होंगे। अगर तब नहीं सीखा था तो आज सीख लो मेरे भाई, कि अगर साइन और कोस बराबर हैं, अब देखना उल्टी लैंग्वेज बोलूंगा मैं, अगर साइन और कोस बराबर हैं तो उनके साथ में जो एंगल बैठे हुए ना, उनका जोड़ हमेशा 90 डिग्री होगा। या फिर आपको ऐसा कोई बोल दे कि साइन और कोस के पास जो जो एंगल बैठा हुआ है उनका सम 90 डिग्री है, तो जान जाना कि साइन और कोस आपस में बराबर थे। ठीक है, आगे चलिए। ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11th क्वेश्चन में क्या बात कर रखी है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इफ द एंगल्स ए बी सी टू अ ट्रायंगल ए बी सी फ्रॉम एन, फॉर्म कर लीजिएगा इसको ना, फॉर्म एन इंक्रीजिंग एपी, एक इंक्रीजिंग एपी बना रहे हैं, देन साइन बी इज इक्वल टू। अब आप जानते हो, आपको देखिए, अगर आपने सीक्वेंस और सीरीज या फिर एपी वाला चैप्टर मुझसे पढ़ा है तो वो कैंडिडेट यहाँ उलझ ही नहीं सकता भाई इस क्वेश्चन में। जिसने नहीं पढ़ा वो उलझ जाएगा। क्यों? क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं है उसका। अब अगर तीन एंगल एपी बना रहे हो, जब भी ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल एपी बनाएंगे तो मिडल वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। सर आप में से मतलब बच्चा बच्चा ये चीज बोल सकता है अगर जिसने मुझसे पढ़ा है तो, कि बीच वाला एंगल 60 डिग्री है सर। तो 60 डिग्री की तो वैल्यू पूछ रहा है, साइन 60 कितना होता है सर? √3/2। 11 का आंसर बी हो गया। ओरली लगने वाले क्वेश्चंस को आप लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो एग्जाम में बैठ के कि मतलब हंसी आती कभी कभी तो यार। आगे देखिए, वैल्यू पूछी हुई है आपसे क्वेश्चन नंबर 12। वैल्यू पूछ रहा है आपसे कि 10 1 डिग्री इंटू 10 2 इंटू 10 3, अब चलते चलते 10 89 तक चले जाओ। तो अब जब 10 दोनों एंगल कब बराबर होंगे? अब देखना, जो 10 1 होगा और 10 89 होगा, ये आपस में इनका प्रोडक्ट 1 देगा। क्यों देगा? क्योंकि सर टेंजेंट ऑफ 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है, इज इक्वल टू होता है कोट ऑफ 89 डिग्री। यही तो होता है भाई। और जब इसको सही करोगे आप, तो इसको अगर सही करके लिख के देखो कि टेंजेंट ऑफ 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट ऑफ 89 डिग्री। और यहां से आप देखना 10 1 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री, कितना प्रोडक्ट आया आपको? सर मेरा प्रोडक्ट 1 निकल के आ गया। ठीक है, तो 1 का और 89 का प्रोडक्ट 1, 2 का 88 का 1, 3 का और 87 का 1, ऐसे चलता 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 चला जाएगा। आपके पास बीच में एक टर्म बचेगी और वो टर्म होगी टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री। और 1045 होता कितना है आपको? सर 1045 तो 1 होता है भाई, 1 होता है तो इस क्वेश्चन का आंसर भी 1 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बात कर रखी है? वैल्यू ऑफ cos 1 cos 2 cos 3 करते करते cos 180। भाई देखते ही क्वेश्चन मार्क कर देना कि सर आंसर 0, कि आंसर 0। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन मैं एक चीज देख सकता हूँ, हालांकि मेरी भाई तबीयत खराब हो गई थी तो यूट्यूब पे वीडियो अपनी आ नहीं पाई। मैंने क्या एक चीज फेस करी, मतलब फेस तो क्या करी, मतलब मैंने एक चीज देखी कि व्हाट्सएप ग्रुप है ना जो अपना डिस्कशन वाला, उसमें एक कैंडिडेट ने क्वेश्चन पूछा हुआ है और वो मतलब ऐसा गुमराह हो रखा है कि 0 कैसे आ रहा है इसका आंसर, 0 कैसे आ रहा है। लेकिन मेरे को फिर बाद में देख के खुशी भी हुई कि हाँ मतलब पढ़ने वाले बच्चे अपने पास हैं। उनमें से काफ़ी लोगों ने एक्सप्लेन भी किया उसको कि भाई बीच में ना एक cos 90 आ जाता है। बीच में क्या आ जाता है? बीच में cos 90 आ जाता है। इसमें cos 90 जैसे ही आएगा, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। और कभी भी 0 का प्रोडक्ट अगर किसी के भी साथ हो जाए तो सबको 0 कर देता है भाई। 0 की खासियत ही ये है, समझ रहे हो? 0 की यही खासियत है कि वो पूरा प्रोडक्ट ही 0 बना देता है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? टेंजेंट 10 डिग्री 15 डिग्री 75 डिग्री 80 डिग्री, प्रोडक्ट क्या होगा? आप कहोगे सर 80 और 10 का प्रोडक्ट 1 होगा, 15 और 75 90 बन गया, प्रोडक्ट 1 होगा। तो प्रोडक्ट 1 होगा तो इसका आंसर सी हो जाएगा भाई। तो 14th क्वेश्चन भी हो गया आपका। नेक्स्ट चलेंगे अगर तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा? 15th नंबर क्वेश्चन क्या होगा कि अगर ए और बी 90 डिग्री हैं, अगर वो 90 डिग्री हैं तो टेंजेंट में दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? आपको सर 1 होगा। टेंजेंट और कोट
देखिए टेंजेंट ए है और कोट में बी है, ये चीज बहुत अच्छे से देखनी है भाई। तो ये क्या बनेगा सर 1 प्लस, कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कोट बी की वैल्यू टेन ए के बराबर होगी, तो ये बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए सीकेंट बी। ध्यान दीजिएगा भाई, साइन ए और सीकेंट बी। अब साइन ए जो होगा वही कोस बी होगा, और जो कोस बी होगा और सीकेंट बी, उनका प्रोडक्ट भी 1 होगा। ये लो सर, माइनस, ऐसे सोचा करो यार चीजों को, साइन स्क्वायर बी। अब साइन स्क्वायर बी अपॉन कोस स्क्वायर ए। अब अगर कोस स्क्वायर ए है तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये कोस स्क्वायर ए नहीं है, ये सर साइन स्क्वायर बी ही है। क्या कह सकता हूँ यहाँ से मैं, आप सच सच बताना भाई, मैं क्या ये कह सकता हूँ कि ये साइन स्क्वायर बी है, ये कोस स्क्वायर ए नहीं है, क्योंकि कोस ए और साइन बी बराबर होंगे, क्यों, जब 90 डिग्री है सर। तो जो कोस स्क्वायर ए है वो कोस स्क्वायर ए नहीं है, वो साइन स्क्वायर बी है, और साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ से देखो 1 से गया 1, आंसर क्या आ गया मेरे पास तो टेन स्क्वायर ए आंसर आ गया। मेरे पास कितना आंसर आ गया, आपको सर आपके पास टेन स्क्वायर ए में आंसर आया। तो लेकिन आंसर हमारा क्या बनना चाहिए, क्या ये चीज बिल्कुल एग्जैक्ट करी कि नहीं करी, वो बताओ। ऑप्शंस में देखो मैच नहीं हुआ तो एक बार देखना, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से समझाऊंगा आपको कि इन चीज़ों को कैसे आप आराम से लपेट सकते हो भाई। एक चीज़ देखना, अगर टेंजेंट ए ये लो इज इक्वल टू, मैं कह सकता हूँ कि 10 90 माइनस बी, ये चीज़ मैंने कह दी। इससे मैंने क्या बोला कि टेंजेंट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 माइनस बी करोगे तो कोट बी के बराबर हो जाएगी। पहली चीज़ कि 10 ए और कोट बी मेरे बराबर हो गए, फर्स्ट चीज़ तो ये हो गई। अब मैं जानता हूँ, ये लो पहला रिजल्ट भाई आपका। दूसरा रिजल्ट यहाँ से कि जब भी a प्लस बी 90 डिग्री होंगे, जब भी a प्लस बी 90 डिग्री होंगे तो 10a इंटू 10b कितना आएगा, आपको इसे दोनों का प्रोडक्ट मेरा 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 10a कोट b के बराबर है, और कोट b को 10 में करूंगा तो 1 अपॉन 10b करना पड़ेगा, दोनों का प्रोडक्ट आ गया। तो मेरे को ये सॉर्ट आउट हो गया, मेरा ये सॉर्ट आउट हो गया। अब मुझे नीचे वाला और करना है भाई। नीचे वाला देखिए, अगला रिजल्ट देखिए, ये रिजल्ट कब लगा रहा हूँ ये भी देख लेना, इस केस में लगा रहा हूँ भाई जब दोनों एंगल्स का जोड़ 90 डिग्री होता है। अब अगला देखिए, मैंने बोल दिया कि अगर मेरे पास है साइन ए इज इक्वल टू कोस बी होता है। अब इसी चीज को मैं क्या कह रहा हूं, मैं इसको पलट लूं, मैंने बोल दिया साइन ए इज इक्वल टू कोस बी ना लिख के इसको मैं लिख दूं 1 अपॉन सीकेंट बी। मैंने ये लिख दिया 1 अपॉन सीकेंट बी। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि सर साइन ए इंटू में सीकेंट बी, इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखो तीन चीजों की हमारे पास वैल्यूज आ गई जो इधर थी। अब यहाँ पे और देख लेते हैं भाई, जो ये वाली चीजें हैं अपनी राइट साइड में, उनको और देख लेते हैं। अब साइन स्क्वायर बी, चौथा रूल लिखो आप। तो मैं बोल रहा हूँ कि साइन ए या फिर साइन बी इज इक्वल टू कोस ए है मेरे पास, यही तो चीज है ना भाई, कि कोस ए इज इक्वल टू साइन बी है। इसका स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर कर लिया, ठीक। अब वो चीज सोल्व करके देखो जो मैं कह रहा था आपसे, कि ऊपर क्या आ जाएगा, आपको सर 10a इंटू 10b कितना हो जाएगा, आपको सर 1 होगा, प्लस टेंजेंट ए और कोट बी, ये तो सर बराबर है, टेंजेंट ए बराबर है, कोट बी भी बराबर है। तो यहां से मैं इसको क्या कह सकता हूँ, 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए कह लूँ, या फिर 1 प्लस में कोट स्क्वायर बी कह लेता हूँ, अपॉन यहाँ बनेगा 1 माइनस में 1, 1 से 1 गया तो आपका आ गया कोट स्क्वायर बी। तो कोट स्क्वायर बी कहाँ पे है, 15 का आंसर हो जाएगा बी। लेकिन सर जो पहले किया था उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर 10 स्क्वायर ए आया था, मेरा आंसर 10 स्क्वायर ए आया था। तो ये 10 स्क्वायर ए भी करेक्ट आंसर है भाई, हालांकि ऑप्शंस में नहीं है, कोई बात नहीं, ऑप्शंस में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि आपने वो क्यों आया आपका 10 ए, आपका 10 ए आया कि आपने कोट बी की जगह 10 ए मान लिया, और आंसर ऑप्शंस में जो एग्जामिनर ने बना रखे हैं वो कोट बी जो है 10 ए की जगह को कोट बी रखवा दिया, तो कोट स्क्वायर बी बन गया वहां पे, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ गए हो गया आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया लेवल का था, लेकिन आपको चीज़ों को सोचना है बस ऐसे, ठीक। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16th क्वेश्चन क्या कहता है, 16th क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है साइन 2a, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन, ये कब ट्रू होगा भाई ये बता दो। अब देखो दो तरीके से बताता हूँ इस चीज़ को, या तो आप ऑप्शन पुटिंग कर लो, यहाँ पुट करो साइन 0 कितना होता है सर 0 होता है, 2 साइन 0 0 होता है, ये तो 0 0 दोनों सेटिस्फाई हो गए, ये तो सेटिस्फाई हो गया भाई, इसको होल्ड कर लिया। 30 डिग्री रख के देखो तो क्या साइन 60 जो कि √3/2 होता है, क्या वो 2 टाइम्स साइन 30 होगा क्या, इसका आधा, तो ये तो 1 बनाएगा, तो ये तो नहीं होगा सर। 45 रख के देखो, साइन 90 मतलब 1 और ये बनेगा √2, तो ये भी नहीं हुआ। 60 रखोगे ये भी नहीं होगा, तो आंसर तो आपका आएगा भाई करेक्ट ए।
अब और कैसे सोच सकते हो, देखिए भाई एंगल हाफ के फॉर्मूले होते हैं अपने पास। साइन 2a क्या होता है, 2 sin a इंटू कोस ए। जिसको ये फॉर्मूला डायरेक्ट आता है वो क्या कहेगा, साइन 2a तो सर 2 sin a इंटू कोस ए होता, लेकिन कोस ए तो हट गया। कोस ए कब हटेगा, जब पूरे कोस ए की वैल्यू 1 रही होगी, और कोस किस एंगल पे 1 देता है, कोस तो सर 0 पे 1 देता है, तो 0 मार्क कर देते हैं आप आराम से। आपको ऑप्शन पुटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ी भाई यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 मुझे कहता है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। मैं तुरंत लगा दूंगा कि ये है टेंजेंट 60 डिग्री, ये है टेंजेंट 60 डिग्री। अब कैसे वो भी देखो, एक तो कैंडिडेट करेगा सर 2 इंटू टेन 30 होता है 1/√3 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 1/3। तो यहाँ से आया सर 2 अपॉन √3 और 3 में से एक गया 2 अपॉन 3, तो 2 से 2 कट गया। अब √3 इधर आएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, √3 आएगा। तो टोटल वैल्यू √3 किसकी होती है, टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है सर √3। ये तो हो गया आपका पुटिंग वाले तरीके से करने का। अब देखिए आपको ना आना चाहिए, जैसे एंगल हाफ मैंने बताया आपको कि साइन 2a की वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे सर 2 sin a इंटू कोस ए। ऐसे ही एक टेंजेंट की फॉर्म में होती है 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब हालांकि अगर यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 देता तो मैं साइन 60 मेरा आंसर हो जाता भाई, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, आपको आगे ऐसे ही देखिए एक टेंजेंट में एंगल हाफ करना होता है कि 10 के साथ मान लो 2a एंगल है, इसको हाफ करेंगे तो ये बनेगा 2 टाइम्स टेंजेंट a, एंगल आधा हो जाता है इसमें, अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो इसी फॉर्म में आपको देखो दिखा हुआ है ना, 2 टेंजेंट 60 डिग्री। एक मिनट भाई कॉल आ रहा है, आप में से किसी का आ रहा होगा शायद, एक मिनट रुकना। हाँ तो देखिए भाई मैं बता रहा था आपको, जैसे ही आपको देखो दिख रहा है ना कि 2 टेंजेंट 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये मेरे को फॉर्मेशन ही दिख गई कि 2 10 एंगल अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर के साथ एंगल बैठा हुआ है। मेरे दिमाग में तुरंत ये आना चाहिए कि ये तो टेंजेंट का एंगल हाफ करने का फॉर्मूला, आप में से कोई लोग इसको ये बोलते होंगे टेंजेंट का एंगल डबल करने का फॉर्मूला था। तो मैं समझ गया कि हाँ एंगल डबल करना है मुझे, तो टेंजेंट 60 डिग्री डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक। तो अभी आप में से एक कैंडिडेट का फ़ोन था दिलखुश जी का, तो अभी देखिए आपके ना फ़ोन आते रहते हैं तो फिर उठाना भी पड़ता है मुझे, तो इसलिए वीडियो थोड़ा पॉज कर दिया था, आपको ट्रांजिशन में दिख जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18th में क्या कह रहा है मुझे, अगर ए बी सी जो है इंटीरियर एंगल्स है ट्रायंगल ए बी सी के, तो साइन ऑफ बी प्लस सी बाई टू, साइन ऑफ बी प्लस सी बाई टू कितना हो जाएगा आप बताओ। आप इस चीज़ को आराम से कर सकते हो, तो आप जैसे इसको देखोगे आप तुरंत कह दोगे सर ये तो कोस में a/2 हो गया। अब कैसे हो गया वो देख लो। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप जानते हो ज्योमेट्री पढ़ चुके हो ना भाई कि तीनों एंगल्स का जो जोड़ होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो साइन में b प्लस सी बाई टू लिखा हुआ है, तो b प्लस सी को आप क्या लिख सकते हो सर 180 माइनस ए अपॉन में 2, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो साइन में 90 माइनस a/2 आ जाएगा। तो 90 माइनस में थीटा क्या होता है साइन में, आपको सर कोस थीटा होता है, तो उस तरीके से यहाँ पे कोस a/2 आ जाएगा। तो यही चीज़ है कि बस चीज़ों को आपको ना पकड़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है और मुझे जाना कैसे, ये जिस दिन आप पकड़ जाओगे मामला सेट है भाई आपका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो टेन थीटा की वैल्यू आपसे पूछ ली कि सीकेंट दे दिया, उसमें आपको टेन जुड़वा रखा है, वो एक्स के बराबर है, तो टेंजेंट पूछ रहा है बस आपसे। तो इस चीज को आप तुरंत आराम से ले जाओगे सर एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। अब सर इतना फास्ट मैं कैसे जाऊं, मुझे तो नहीं पकड़ आ रहा। तो एक चीज देखो, एक कंसेप्ट डाल लेना यहाँ पे कि कभी भी आपको ऐसा दे देना कि सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा आपको मान लो दे दिया एक्स के बराबर है, तो यहां से आप डायरेक्ट बता सकते हो कि सर सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा जो होता है ना, वो अगर x दे रखा है तो ये 1/x हो जाएगा भाई, रेसिप्रोकल हो जाता है। आप इसको आप चाहे याद रख सकते हो, हालांकि बहुत सिंपल होता है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है उसमें। बस आप ये याद रखना आज के बाद कि सीकेंट प्लस टेंजेंट दिया हुआ है मान लो k, आपसे पूछा सीकेंट माइनस टेंजेंट बताओ कितना होगा, तो वो हो जाएगा 1/k। अब आप में से काफ़ी लोगों को ये भी शौक होगा कि सर बताओ कैसे होगा, ऐसा नहीं है कि रटवा के चले जाओ। तो देखो एक आइडेंटिटी आप जानते हो कि सर सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। इस चीज को आप लोग याद भी रखते हो कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है।
तो अब देखो आपके सामने कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रही है तो ये तो आप लोग आराम से जानते हो कि ये क्या बनेगा सर, ए माइनस बी मतलब कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और फिर बनेगा ए प्लस बी मतलब सेक थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, ये बना 1। अब मैं आपको कह दूं कि ये के है तो दूसरा क्या होगा, आपको सर 1/k होगा। मैं कह दूं वो वाला के था तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/k हो जाएगा। तो यही चीज़ है यार। तो आज के बाद याद रखो, सेक प्लस 10 दिया हो आपको या सेक माइनस 10 दिया हो तो दूसरा उसका उल्टा करके लिख लेना। अब आपको यहाँ से बताना क्या है, यहाँ से आपको बताना है टेंजेंट थीटा। तो इसको ऐड कर लेना, सब्ट्रैक्ट कर लेना, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वो चीज़ कर सकते हैं। मान लो मैंने इसको ऐड कर दिया, एक चीज़ कंसीडर कर लो, मैंने इसको ना ऐड कर दिया, ऐड किया तो मेरा क्या आया, 2 सीकेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा आपको सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स। तो यहाँ से सीकेंट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2x। अब यहाँ ट्रायंगल बना के देख लेना भाई, तो जब भी आपका आता है तो हाइपोटेन्यूज तो 2x हो गई, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, तो जो इधर आएगा ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, जैसे ही ये दिखेगा आपको तो आप तुरंत उसको आराम से बता सकते हो कि सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2x हो जाएगा। देखिए 2x आपका इधर आएगा क्योंकि सीकेंट थीटा में आया ना वो 1/cos होता है, तो ये 2x हो गया और आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो आप आराम से इस चीज़ को बता ले जाओगे, टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, छोटी सी गड़बड़ हो रही है अपने से, देखो सेक थीटा की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2x। तो सेक थीटा होता कितना है सर, कोस थीटा इसका उल्टा होता है। कोस थीटा तो सर मेरा बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा सर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। तो ये तो सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गई और ये यहाँ पे मेरी 2x हो गई। तो यहाँ से आप आराम से उसको निकाल सकते हो टेंजेंट थीटा को, या तो आप ऐसे निकाल लेना, या आप सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा उससे निकाल लेना, या फिर मैं कह रहा हूं आप ऐसे कर लो भाई, इन दोनों को ना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका क्या आएगा, 2 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x, और एक्स माइनस 1/x करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, और उसमें नीचे 2 लेके आओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x हो जाएगा आपका। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है आपके लिए। आगे चलिए, आगे जब आप जाओगे क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या दिया हुआ है, सेम ऐसा सा ही क्वेश्चन है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स है। तो सेक थीटा बताना है आपको। अभी जस्ट आपने देखा कि नीचे तो सर मेरा 2x आएगा या आपका ऊपर 2x आएगा, आपको सर नीचे 2x आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया था मेरे सामने, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2x कहाँ पे दिख रहा है, मुझे यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तरीका मैंने आपको बता दिया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बात कर रखी है, सीकेंट की पावर 4a माइनस सीकेंट स्क्वायर ए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के देखो तो आपका क्या बनेगा, ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस सीकेंट ए, और यहाँ क्या बनेगा आपको सर सीकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट ए, यही तो बना आपके पास। अब एक चीज देखो, अब इसमें और क्या कर सकते हैं सर, तो एक चीज ये देखो, सेक स्क्वायर ए पता है आपको क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है सर। तो जब आप लगाओगे, आप इसमें भी लगाओ और इसमें भी लगाओ, या तो आप ऐसे कर लो या आप डायरेक्ट भी कर सकते थे भाई इस चीज़ को। अगर आप मान लो अब लिख रहे हो, लिख लो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस सीकेंट ए, यहाँ क्या बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस में सीकेंट ए। अब आप इसको पूरे को सोल्व कर लो भाई, या तो आप 1 को 1 से करोगे तो 1 आ गया सर, प्लस टेन स्क्वायर और 10 की स्क्वायर करोगे तो आपको सर 10 की पावर 4a आ गया। फिर आप कहोगे कि इसको करोगे सीकेंट स्क्वायर को इसके साथ करोगे तो वो, मान लो आप पहले 1 को कर रहे हो, आपने पहले 1 को किया, 1 को 1 से किया 1, 1 को 10 स्क्वायर से किया तो 10 स्क्वायर ए, अलग अलग दिखा देता हूँ आपको, नहीं आप कहोगे सर सही नहीं आया। 1 को सीकेंट के साथ करोगे तो सीकेंट ए। ठीक है, अब 10 स्क्वायर ए को कर रहे हैं हम लोग, तो इसको करोगे तो ये आ गया 10 स्क्वायर ए, प्लस 10 स्क्वायर ए के साथ करोगे तो आप कहोगे सर 10 की पावर 4a, प्लस में 10 स्क्वायर ए को सीकेंट ए से करोगे तो सर 10 स्क्वायर ए और साथ में आया सीकेंट ए। ठीक, फिर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, इसमें आप कैसे कर सकते थे, सीकेंट ए माइनस सीकेंट ए 10 स्क्वायर ए और माइनस में सीकेंट स्क्वायर ए। तो एक चीज़ देखो, इससे ये कट गया भाई आपका सीकेंट ए 10 स्क्वायर ए, सेक ए प्लस का था, सेक ए माइनस का था, ये कट गया। अब टेंजेंट स्क्वायर ए और माइनस सीकेंट स्क्वायर ए, या फिर आप इस सीकेंट स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हो, आपको सर मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकता था, तो यहाँ से आपका ये कट जाएगा भाई, कट के क्या दे देगा -1 दे देगा, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है,
लेकिन टेन स्क्वायर ए माइनस सेकेंड स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। तो +1 से ये -1 कट गया, तो आपके पास आखिरी में रिजल्ट क्या आ गया? आपको सर रिजल्ट मेरे पास आ गया 10⁴a प्लस 10⁴2a, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है भाई आपका। तो अब सर इस चीज़ को हम कैसे करें? इस चीज़ को देखियो, एक चीज़ और देखो आप, आपका डी भी करेक्ट है, दोनों में ही सेम लिखा हुआ है, स्क्वायर और पावर 4 लिखी हुई, ठीक है। तो अब इसको आपको कैसे याद रखना है भाई? आज के बाद आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सीकेंट की अगर इवन पावर से ना 4 और 2 हो गई, सीकेंट की पावर 4 माइनस सीकेंट की पावर 2, ये बराबर में अगर 10 के वैल्यू में देखेंगे तो 4 और 2 के आगे प्लस आ जाएगा भाई। सिर्फ इतनी सी चीज याद रखनी है आज के बाद आपको, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 में मेरे सामने कोस की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a। इसमें क्या कर सकते हैं भाई? इसको भी मेरे से पूछोगे तो मुझे तो भाई डायरेक्ट एज अ रिजल्ट याद है कि 2 कोस स्क्वायर a -1 हो जाएगा। अब ये होगा कैसे वो देख लो भाई। एक चीज दिखाता हूं आपको, जब भी आपको कोस में एंगल हाफ करना होता है ना, तो कोस 2a क्या होता है आपको सर? वो होता है कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है मेरा कोस 2a, ठीक। ऐसे ही आपके पास आया ये वाला पावर 4 पूछी गई है, तो आप क्या कहोगे सर? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दें? मैं कहूँगा बिल्कुल लगा दो भाई। तो ये कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये तो हो गया a माइनस बी। a प्लस बी बनाते तो क्या बन जाता? कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। ये हुआ, ठीक है सर, ये हो गया हमारे पास। तो जब कोस देखो a माइनस बी लगाना और a प्लस बी, तभी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो इनकी पावर आधी करी तो ये हो गया। अब ये करी तो कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, ये तो 1 बनता है सर, मैं आराम से जानता हूँ। तो कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये कितना हो गया आपका? तो आप कहोगे सर कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये मेरे पास कोस 2a हो गया। अब देखो यहां से मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। अब या तो आपका ये आंसर डायरेक्ट कोस 2a हो सकता था, ध्यान से सुनना भैया, तो ये डायरेक्ट कोस 2a आंसर हो जाता। अब कोस 2a की ऑप्शन वैल्यूज में आंसर ही नहीं दिया हुआ मुझे, कोस की फॉर्मेशंस में मुझे आंसर दिया ही नहीं हुआ। तो सर उसके बाद क्या करें? तो उसके बाद बस आप सिर्फ इसको स्क्वायरिंग में लेके चले जाओ भाई। ये जो चीज दे रखी है आप इसको स्क्वायरिंग में लेके चले जाओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है ना आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब आप करते हो, मान लो आपने कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर कर दिया, उसके बाद आप इस फॉर्मेशन तक पहुंचोगे, तो आखिरी में आप यहीं आके आ जाओगे भाई, 2 कोस स्क्वायर ए -1 में आके खड़े हो जाओगे इस दायरे में, ठीक है। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट करके बताएं। बाकी एक ऑप्शन मैंने और दे दिया कि इस फॉर्मेशन में भी आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा की वैल्यू 4 है और ए साइन थीटा माइनस बी साइन थीटा की वैल्यू 3 है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा उल्टा लग रहा है मुझे, शायद ए बी के साथ ना कोस थीटा बनेगा जहाँ तक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा हुआ भाई, तो ये देखते ही मैं लगा सकता हूँ 5 का स्क्वायर, जो कि 25 मेरा करेक्ट आंसर होगा। अब वो होता कैसे, कंसेप्ट सीखो आप तो बस कंसेप्ट सीखते चले जाओ। मान लो ये आया कि आपको कभी भी दे दे कि ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा, इसकी वैल्यू मैंने सी ले ली, ठीक है। फिर आपसे दे दे कि ए, यहाँ बस ये बदल दे, साइन थीटा है प्लस में बी कॉस थीटा है, ऐसा कुछ दे दिया आपको, और इज इक्वल टू डी दे दिया। अब इसी क्वेश्चन के आधार पे अगर आपको सिखाऊं तो आपको मान लो यहाँ माइनस लगा रखा है, प्लस था और फिर माइनस भी दे दिया। अब मैं कह रहा हूँ आपको करना क्या है, आप स्क्वायर करो और ऐड करो। आपने स्क्वायर किया तो क्या आएगा? ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा साइन थीटा, यही तो आपके पास आया, इज इक्वल टू सी स्क्वायर आया। नीचे वाले का करो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और माइनस में 2ab कोस थीटा साइन थीटा, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको? इसे डी स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों को जैसे ही ऐड करोगे भाई, ये तो कैंसिल हो गया आपका, यहाँ तो आएगा देखिए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, मैं एक बार खुद को हटाता हूँ, ठीक। अब देखिए विजिबल होगा आपको, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ जब आप करोगे तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बनेगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो तो आइडेंटिटी 1 होती है, प्लस बी स्क्वायर हो गया, अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होती है, इज इक्वल टू ये आ गया। तो यहाँ से भाई आपका देखिए डायरेक्ट रिजल्ट क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो आप लगा दो। अब आप देखो यहाँ पे कितना है, सी स्क्वायर 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 जमा 3 का स्क्वायर 9, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर पूछा था जो कि 25 के बराबर आपका आ जाएगा। तो वही तो मैंने किया आपके सामने, सेम चीज़ ही तो करी है।
तो आप हमेशा देखो कैसे याद रखो, जैसे सेक प्लस 10 और सेक माइनस 10 सिखाया था ना कि रेसिप्रोकल करके लिख लेना, ऐसे ही जब भी कोस और साइन के साइन चेंज हो जाते हैं, कोस और साइन थीटा, मान लो ए कोस थीटा बी साइन थीटा था, अब दूसरे में उल्टा हो जाता है और बीच में माइनस लग जाए, तो इनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं कोस और साइन के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो बराबर में होते हैं, जो 4 और 3 जैसे कोफिशिएंट दिया हुआ है इनके बराबर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है, ए कोट थीटा प्लस बी कोसेकेंट थीटा, बी कोट थीटा माइनस, ऐसे ही जैसे देखो साइन और कोस होता है ना, ऐसे ही कोट और कोसेकेंट में भी होता है, लेकिन वहां पे प्लस ना रह के माइनस हो जाता है, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, आप कहोगे सर ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर। सेम ऐसे ही होगा जैसे आपको बताया था अभी। ठीक है, ऐड कर लेना, सब्ट्रैक्ट कर लेना फिर उसको। क्यों सर ऐसा क्यों होता है, देखिए इसलिए होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे सीकेंट और टेन में भी काम आती है वही चीजें, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो वो भी यहाँ काम आती है। तो आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेना जैसे पीछे बताया था। आंसर मैंने आपको बता दिया एज अ डायरेक्ट रिजल्ट, मुझे तो भाई देखो आते हैं कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पूछा है ऊपर से नीचे वाला, तो यहाँ पे बी और ए में भी उल्टा हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा आपके साथ। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 25। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 25वां क्वेश्चन है कि साइन थीटा, आपको देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है आपको ना अपने हर एग्जाम में मिला होगा, आप कोई भी वनडे एग्जाम अगर देते हो जहां ट्रिग्नोमेट्री है, ऐसा कोई पेपर ही नहीं है आज तक जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। मतलब मल्टीपल शिफ्ट्स में अगर पेपर हो रहा है तो भाई हर साल हर बार ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और मल्टीपल शिफ्ट्स में पूछा जाता है। इसका तो मतलब आपको आंसर भी याद होगा, अभी मैं मान सकता हूँ। साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, तो कोस स्क्वायर थीटा और कोस 4 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी सर। कैसे, अब देखो यहां से अगर मैं साइन थीटा निकालूं, 1 को मैंने उधर भेज दिया, तो ये बना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है सर। तो यहाँ पुट कर दो भाई, कोस स्क्वायर थीटा मतलब कि साइन थीटा, प्लस कोस की पावर 4 थीटा मतलब कि इस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर मतलब कि साइन का होल स्क्वायर। अब यही तो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड था 1, तो 1 आ गया भाई। तो ये था आपका आज का पार्ट नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री का। उम्मीद करता हूँ आपको पार्ट 3 पूरा हो गया होगा अच्छे से। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंप्लीट हो गई है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पूरी हो गई हैं। कुछ कुछ मैंने एंगल हाफ वाले भी बता दिए, एक बार फिर बता देता हूँ। जैसे साइन का एंगल हाफ क्या होता है, 2 साइन ए कोस ए, टेन की फॉर्म में 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ऐसे ही कोसिकेंट में क्या होता है, कोस 2 ए, वो होता है सर, हाँ देखो एक चीज और याद आ गई मेरे को, मैंने आपको ये चीज नहीं बताई। जैसे कोस का जो एंगल हाफ का फॉर्मूला होता है वो आप लिख लो, इसमें ना 4 फॉर्मूले होते हैं आपके। एक होता है आपका कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, जो भी पीछे क्वेश्चन भी आया था देखिए। एक होता है सर 2 कोस स्क्वायर ए माइनस का 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और एक होता है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। देखिए डायरेक्ट आप रिजल्ट यूज कर सकते हो। जैसे उसमें कोस, मैंने क्या बताया था कि कोस 2a भी एक ऑप्शन बन सकता था वहां पे, लेकिन वो ना बना के 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 ऑप्शन बनाया हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज हो गई हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है अगर ट्रिग्नोमेट्री में, आप नीचे लिख सकते हो, और मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना भाई नेक्स्ट चैप्टर कौन सा शुरू करें, या तो हम स्टैटिस्टिक्स शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पूरी हो गई है, या तो स्टैटिस्टिक्स शुरू करें या फिर हम लोग मैट्रिसेस शुरू करें। और तीसरा ऑप्शन है इनइक्वालिटीज के डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि इनइक्वालिटीज मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा रखा है, अगर कोचीज वाला पोर्शन थोड़ा सा अलग निकाल दे, जो कि मुश्किल से 15-20 मिनट का होता है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता वो। तो कमेंट करके ये जरूर बताना। और आज थोड़ा लाइटनिंग का आपको इश्यू आया होगा तो थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि थोड़ा आजकल दिक्कत हो रही है। तो और भी जो भी आपके डाउट हैं आप बता सकते हो, ठीक, तो नीचे कमेंट जरूर करना। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 जो होगा ट्रिग्नोमेट्री का, वो कल अपलोड करूंगा, मतलब कल रिकॉर्ड करूंगा आप लोग। ये भी आज मैंने शाम को ही करी, देखिए अब 6:30 कंप्लीट हो जाएगा, 23 तारीख को आज कर रहा हूँ क्योंकि समय नहीं लग पा रहा था। नेक्स्ट पार्ट आपका हाइट एंड डिस्टेंसेस के ऊपर होगा, 20 क्वेश्चन होंगे उसमें, तो वो देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़िए भाई, और ख्याल रखिए अपना, ठंडी आ रही है, ठीक है।